लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर डॉक्टर धीरज नेगी लाल बहादुर शास्त्री व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय हरदा के क्वालिटी वीडियोस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है बिजनेस मैनेजमेंट और सब्जेक्ट है अथॉरिटी। व्हाट इज ए अथॉरिटी? आज हम अथॉरिटी शब्द को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अथॉरिटी हिंदी में हम इसे अधिकार के नाम से पुकारते हैं। अब कैसे अथॉरिटी हमारे जीवन में काम करती है, आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अथॉरिटी घर परिवार में अलग तरीके से होती है, ऑर्गेनाइजेशन में अलग तरीके से होती है और किसी लॉ के अकॉर्डिंग अथॉरिटी अलग तरीके से होती है। तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा सबसे पहले आपको मेजर पॉइंट रहेगा टॉपिक्स। हम टॉपिक्स बताते हैं व्हाट इज ए अथॉरिटी, मीनिंग ऑफ अथॉरिटी एंड टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। और सबसे पहला पॉइंट व्हाट इज ए अथॉरिटी हम इंट्रोडक्शन के जरिए से समझेंगे। अथॉरिटी इज द पावर टू मेक डिसीजन। अथॉरिटी जब किसी व्यक्ति को दी जाती है तो उसे निर्णय लेने की क्षमता मिलती है, ऐसा कहा जाता है और ये वाकई सार्वभौमिक सत्य है। अथॉरिटी उसी व्यक्ति को मिलती है जिसे डिसीजन लेने की ताकत होती है ताकि वो उस अधिकार के साथ अपने निर्णय ले सके, विच गाइड द एक्शन ऑफ अदर्स। और उसी के अकॉर्डिंग जो दूसरे कैंडिडेट होते हैं उन्हें एक्शन में लाया जाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम इस इंट्रोडक्शन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। अथॉरिटी मतलब अधिकार जब किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं तो वो निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करता है और उसके निर्णय के अकॉर्डिंग उसके साथ जो उसके सबऑर्डिनेट्स या फिर उसके कलीग्स या फिर उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं वो प्रॉपरली वे में काम करना शुरू करते हैं। दैट इज कॉल्ड द डेलीगेशन। इसे हम एक प्रकार का डेलीगेशन या ग्रुप भी कह सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। एक छोटी सी लाइन नीचे और आप देख रहे हैं, इट इज राइट ऑफ डिसीजन एंड कमांड। डेफिनेटली जब किसी को अथॉरिटी मिलती है तो वो डिसीजन और कमांड दोनों के लिए एलिजिबल हो जाता है। दैट इज द इंट्रोडक्शन। अब हम इसका एक अगला पक्ष देखेंगे जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज ए अथॉरिटी। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अथॉरिटी। हमने इंट्रोडक्शन में देखा, उसके बाद व्हाट इज अथॉरिटी में बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। द न्यू स्टैंडर्ड डिक्शनरी डिफाइन द अथॉरिटीज। किस तरह से उन्होंने अथॉरिटीज को डिफाइन किया है। द राइट टू कमांड एंड इन्फोर्स द ओबीडियंस। वही मैं आपको बताने जा रहा था कि जो सबऑर्डिनेट्स कैंडिडेट होते हैं उन्हें प्रॉपरली कमांड देने के लिए किसी व्यक्ति को ऑथराइज किया जाता है, उसे अथॉरिटी दी जाती है कि आप इन्हें लाइन अप करें। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो द राइट टू एक्ट बाय वर्चुअल ऑफ ऑफिस एंड स्टेशन और रिलेशंस। कुल मिलाकर हम एक सामान्य भाषा में अगर देखें तो जो अथॉरिटी लिया हुआ कैंडिडेट होता है उसके पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए सारे एम्प्लॉयज को लाइन अप करने का पावर होता है। हम आगे बढ़ते हैं और एक और पोर्शन मीनिंग की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इन इंग्लिश द वर्ड अथॉरिटी कैन बी यूज्ड टू मीन पावर गिवन बाय द स्टेट। जब हम कंट्री की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, तो जब एक देखा जाता है कि एक सेंट्रल पोर्शन होता है, सेंट्रल पोर्शन हमारा केंद्र और फिर वहां से स्टेट। तो सामान्य भाषा में यह होता है कि जो स्टेट होती है उसे सेंट्रल की ओर से अथॉरिटीज दी जाती है करने की और क्या नहीं करने की। ठीक उसी तरह से ये बहुत से अलग अलग विशेषज्ञों ने अपनी बात की है। मैकमिलन ने अपनी बात की है, वेबर ने अपनी बात की है और उन्होंने साथ ही साथ में एक अथॉरिटी का एक लैटिन वर्ड बताया है। लैटिन वर्ड में उसे ऑस्टोरियस के नाम से पुकारते हैं। इसका जो मीनिंग है वो इनोवेशन, एडवाइस, ओपिनियन, इन्फ्लुएंस, इन सभी नामों से हम इंग्लिश में उसे पुकारते हैं। और इस तरह से एक अथॉरिटी वाले कैंडिडेट को इन सब चीजों को देने का अपने सबऑर्डिनेट को राइट्स होता है। हम आगे चलते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन हम देखेंगे। अथॉरिटी इज टीचिंग एज इन एनीथिंग एल्स। हर व्यक्ति के लिए एक शिक्षा होती है क्योंकि हर इंसान को अधिकारों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती है पर कर्तव्यों के बारे में नहीं। तो हम यहाँ एक बात परिभाषा के जरिए, डेफिनेशन के जरिए कह सकते हैं कि इंसान के पास, किसी व्यक्ति के पास, किसी हेड के पास जितने राइट्स होते हैं
उससे ज्यादा लायबिलिटी होती है, और यही डेफिनेशन शो ऑफ कर रही है। हम आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी से मेरा कहना है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें पारिवारिक, पारिवारिक से तात्पर्य पिता या परिवार के बड़े लोगों की ओर से अथॉरिटी दी जाती है। जैसे बिजनेस में कोई अथॉरिटी हो, परिवार में किसी पक्ष की अथॉरिटी हो, इस तरह से जो ट्रेडिशनल मिलता है हमें, वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। इसी के बाद आगे हम बढ़ते हैं तो क्रिस्मेटिक अथॉरिटी होती है, जो प्रॉपरली क्या होता है, किसी एक्सपेक्टेड इंस्पिरेशन की वजह से हम उस अथॉरिटी को गेन करते हैं। जैसे मैं एक क्रांतिकारी व्यक्ति से इंस्पायर्ड हूं, तो मैं उस तरह से अपने आप को आगे ले जाना चाहूंगा। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। रीजनल लीगल्स, तो इसमें प्रॉपरली जब किसी व्यक्ति को अथॉरिटीज दी जाती है तो वो लॉ के अकॉर्डिंग दी जाती है। इसके अलावा कुछ और सिंपल टाइप्स भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो आपको हमारे पीपीटीज में नजर आएंगे। ये कुछ और अदर्स अथॉरिटीज हैं, फॉर्मल अथॉरिटीज, इनफॉर्मल अथॉरिटीज, इसी तरह से फंक्शनल अथॉरिटीज एंड की क्वेश्चंस। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि कुछ अथॉरिटीज ऐसी होती है जो फॉर्मल होती है, मतलब ऑफिशियली आपको दी जाती है, और कुछ अथॉरिटीज ऐसी होती है जो इनफॉर्मल होती है, आपके पास होते हुए भी आप शो ऑफ नहीं कर सकते, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए छिप कर उसके लिए कार्य करना होगा। इसी तरीके से हम फंक्शनल अथॉरिटीज की ओर बढ़ते हैं। कुछ पावर्स या अथॉरिटीज फंक्शन के अकॉर्डिंग दी जाती है आपको। और सबसे की क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अथॉरिटी डज योर प्रिंसिपल हैव। कई बार कुछ इंसान और कुछ मनुष्य और कई बार ऐसे हेड्स होते हैं जो अपने प्रिंसिपल और अपने एथिक्स को लेकर ही आगे चलते हैं, वो अपनी अथॉरिटीज को कई बार साइड में कर देते हैं। और आपके भी जीवन में एज ए स्टूडेंट ये समय आ सकता है जब आपको अपने एथिक्स, अपने प्रिंसिपल और अपने अथॉरिटीज के बीच में कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को अथॉरिटी का ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, धन्यवाद।